अमेरिका में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा करीब 1 लाख तक पहुंच गया है। हालांकि इससे बेपरवाह देश के सभी 50 प्रांतों ने लॉकडाउन में छूट का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर टीका न बना और संक्रमण ऐसे ही बढ़ता रहा तो देश में 50 से 60 लाख महामारी की चपेट में आएंगे। वहीं मौतों का आंकड़ा 2024 तक 14 लाख तक पहुंच सकता है। अमेरिका में सबसे ज्यादा तबाही न्यूयॉर्क में देखने को मिली है, जहां देश के कुल 22% मामले हैं, लेकिन करीब 30,000 मौतें हुई हैं। न्यूयॉर्क में ही संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों व देशों के दूतावास है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया और इलिनोइस और मैसाचुसेट्स को मिलाकर 5 राज्यों में ही 55,000 लोगों ने दम तोड़ा है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। सोमवार को करीब 7,000 नए मामले सामने आए और आंकड़ा 1,38,845 तक पहुंच गया। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से बीते 2 दिनों में कुल मामलों में 11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, सिर्फ 15 दिनों में 70,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इससे पहले 68,000 मामलों को सामने आने में जहाँ 100 दिन लगे थे, वहीं महाराष्ट्र, तमिलनाडु में 12 दिनों में मामले दोगुने हो गए, तो वहीं दिल्ली में 14 दिन, जबकि बिहार में सिर्फ 7 ही दिन लगे। बिहार में औसतन 10.67% की गति से नए केस सामने आ रहे हैं, जो सर्वाधिक है। गुजरात और उत्तर प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार कुछ धीमी हुई है। यहाँ मामले दोगुने होने में 18 दिन का समय लग रहा है। भारत सोमवार को ईरान को पछाड़कर दुनिया के उन शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया जहाँ संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा हैं। भारत से ऊपर अब तुर्की है, जहाँ 1,56,827 मामले हैं। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केसों के बीच एक राहत देने वाली खबर आई है। प्रदेश में अब तक 3,600 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं वर्तमान में 2,668 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में अब तक कुल 6,497 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में 11 मई से ही एक्टिव केस कम है और ठीक होने का क्रम जारी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 2,668 एक्टिव केस हैं। वहीं उपचार के बाद 3,660 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें घर भेज दिया गया है। हालांकि अब तक 169 लोगों की मौत भी हुई है। सोमवार को 229 कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले सामने आए हैं। इस तरह कुल संक्रमितों की संख्या अब 6,497 पहुंच चुकी है। प्रमुख सचिव ने बताया कि रविवार को 7,314 सैंपलों की टेस्टिंग की गई। इससे 5-5 सैंपलों के पूल और 10-10 सैंपलों के 936 पूल टेस्ट किए गए, जिनमें से 161 पूल पॉजिटिव मिले हैं। अब तक आइसोलेशन में 2711 लोगों को और क्वारंटाइन में रखा गया है। प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सर्विलांस में 91,347 टीम लगी रही। इस टीम ने 11,920 इलाकों में 72 लाख से ज्यादा घरों का सर्वेक्षण किया। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली एनसीआर में प्रवासी पक्षियों की रिकॉर्ड मौजूदगी देखी गई है। इस दौरान इंसानी गतिविधियां करीब बंद ही रही हैं, लेकिन परिंदों को ये माहौल और सुधरी हुई आबो हवा काफी पसंद आई। आमतौर पर दिल्ली एनसीआर के शोर शराबे से दूर भागने वाले प्रवासी पक्षी इस बार मई की शुरुआत तक यहाँ की झीलों में टिके रहे। एशियन वाटर बर्ड सेंसस की रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम की नजफगढ़ झील में इस बार लंबे समय तक रिकॉर्ड प्रवासी पक्षी देखे। 6 ऐसी प्रजातियों के पक्षी भी वहाँ नजर आए जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की सूची में विलुप्त होने की कगार पर हैं। इनमें 3 प्रजातियां भारतीय तथा 3 विदेशी हैं। AWC की रिपोर्ट के अनुसार जो 6 विलुप्त होती प्रजातियों के पक्षी दिखे हैं, उनमें भारत में पाई जाने वाली प्रजातियों में पेटेंट स्टार्क, ब्लैक हेडेड IBIS, ओरिएंटल डार्टर शामिल है, जबकि 3 अन्य प्रजातियों में मध्य एशिया में पाई जाने वाली प्रजाति कॉमन पोचर्ड, उत्तर एशिया से आने वाला ब्लैक टेल्ड गोटवीट तथा साइबेरिया से आने वाला ग्रेटर स्पॉटेड ईगल शामिल है। चीनी अनुसंधान टीम ने कोविड-19 टीके का मानव पर परीक्षण किया है। इस बात की जानकारी चीनी अनुसंधान टीम ने ब्रिटिश चिकित्सा पत्रिका द लासेंट को दी है। पहले चरण के क्लिनिकल परीक्षण परिणाम से जाहिर है कि यह टीका सुरक्षित है। चीनी विज्ञान अकादमी के सदस्य रो त्सीहा ने बताया कि निसंदेह चीनी वैज्ञानिकों के अध्ययन कार्य ने कोविड-19 महामारी के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के लिए अहम वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान किए हैं। द लासेंट पर जारी इस टीके का परीक्षण 108 वयस्कों के बीच किया गया। पहले चरण के परीक्षण से पता चला है कि यह टीका सुरक्षित है और इसकी अच्छी सहनशीलता है, लेकिन अधिक अध्ययन की जरूरत है कि क्या यह टीका कोविड-19 संक्रमण की प्रभावी रोकथाम कर सकेगा या नहीं। द लासेंट के मुख्य संपादक रिचर्ड होटन ने सोशल मीडिया पर इस खबर को शेयर किया और इस परीक्षण के परिणाम को मील का पत्थर बताया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अब विश्व में कोविड-19 की रोकथाम के लिए 120 से अधिक टीकों का अनुसंधान चल रहा है, जिनमें से कुछ का क्लिनिकल आकलन किया जा रहा है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के संभावित इलाज के लिए कारगर मानी जा रही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के ट्रायल पर रोक लगा दी है। ऐसा सुरक्षा कारणों के चलते किया गया है। बता दें कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया के रोगियों को दी जाती है।